थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, इन एन एपी फर्स्ट पार्ट हमारे पास एपी की टर्म दी हुई है, ठीक है, कुछ टर्म दी हुई हैं, उनकी हेल्प से हमें जो मिसिंग टर्म है उनको फाइंड करना है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। अब आपको प्यारे बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दो फॉर्मूले, ठीक है, जो हम डिराइव कर चुके हैं, जो हम सीख चुके हैं 5.2 के अंदर, 5.3 के अंदर एंड 5.1 के अंदर भी हमने टर्म्स फाइंड की थी, डी फाइंड किया था इस टाइप से, उन सभी का अब यहाँ पे यूज होने वाला है। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन क्या हमारे पास, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50। हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, an का फॉर्मूला पता है, चलिए लगाते हैं उसको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। 5 को इस साइड ले आऊँ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 45, n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या करो, ये 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे ले आओ डिवाइड में, 45 अपॉन 3, n माइनस 1 ये कैंसिल, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 16, माइनस 1 इस साइड ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो एक सोल्व हो चुका है। अब क्या निकालना है, हमें sn निकालना है, तो sn का फॉर्मूला पता है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे an भी गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम n/2 इंटू a प्लस an। n हमारे पास क्या है 16, अभी निकाला हमने, 16 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस an की वैल्यू हमारे पास 50। इसको कैंसिल करेंगे, 8 टाइम्स 8, यहाँ से 55 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। ये हमारे पास क्या आ गया, Sn की वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया हमारे पास आंसर। फर्स्ट पार्ट फिनिश। आइए देखते पार्ट सेकंड को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर अब फॉर्मूलेज पता होने चाहिए जो हम करते आए हैं। अब तो आपको ये याद भी हो चुके होंगे, ठीक है, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। हमें ये फाइंड करना है। देखो जो ये नंबर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13, इट मीन्स जो यहाँ पर n की वैल्यू है वो कितनी है 13, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि n तो इसमें है ही नहीं, हम an का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, d कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, पता चल गया। मैंने बताया था ना कि ये ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है, तो फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो पहले an का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास an गिवन है और इसकी हेल्प से हम d फाइंड करेंगे, फिर d आ जाएगा हमारे पास, तो फिर s 13 फाइंड कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे a 13, a की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 की वैल्यू हमारे पास क्या है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे a 13 की वैल्यू हमारे पास 35, 7 प्लस 12d, ठीक है, 13 माइनस 1 35 माइनस 7 12d। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28 इज इक्वल टू 12d, ठीक है। अब 28 ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, d 4 3 जा 4 7 जा, तो यहाँ से d इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 7/3, d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, S13 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों, चलिए उसको देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, देखो इसके अंदर भी हमारे पास an की वैल्यू पता है, A13 की वैल्यू
अब ये S13 ही निकालना है इसके अंदर, तो देखो क्या आएगा n/2 a प्लस an, और Sn क्या है S13, 13/2, a की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस A13 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 35, 13/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 42, ठीक है, 2 से कैंसिल 21 पे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और एक 27, ये हमारे पास क्या आ गया S13 की वैल्यू। सेकंड पार्ट फिनिश। चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड को। बिल्कुल इजी पार्ट है, आपको जस्ट ऐसे ही फाइंड करने हैं। थर्ड पार्ट, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। देखो प्यारे बच्चों, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो ये लिखा हुआ है 12। अब देखो ये थर्ड पार्ट बिल्कुल इस सेकंड पार्ट जैसा ही है, इसमें D फाइंड करना था, इसमें A फाइंड करना है। जो हमने फॉर्मूला अभी अप्लाई किया था प्रोसीजर सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर सॉरी, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट आप करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ईजी है सेकंड पार्ट के जैसा ही। अब देखो हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। अब हम नहीं कह सकते कि जो ये लिखा हुआ है कि ये वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, किसकी, हम नहीं कह सकते कि जो 3 और 10 लिखा हुआ है ये हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू ही है लेकिन लास्ट टर्म नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो जो हमने सेकंड पार्ट किया था इसको हम सेकंड वे से इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से हमने क्या किया था, an की जो हमने अभी सेकंड पार्ट किया सॉरी, उसके अंदर हमने an के फॉर्मूले से d की वैल्यू फाइंड की थी। हमारे पास क्या आई थी 7/2 आई थी, 7/3 सॉरी। अब देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो A13 इज इक्वल टू 35, A13 में क्या लिख सकते हैं A प्लस 12D इज इक्वल टू 35, A की वैल्यू हमारे पास पता है 7 है, तो 7 12D इज इक्वल टू 35, तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो यहाँ से 28 12D और D इज इक्वल टू 28/12, दैट इज 7/3। आप इस टाइप से भी सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने इसलिए फाइंड कर दिया था क्योंकि A12 और यहाँ पर S12 दोनों सेम चीज़ें थी, ठीक है, तो हमने उसको लास्ट टाइम कंसिडर कर लिया। आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है, उस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो, आप D की वैल्यू S से भी फाइंड कर सकते हो, ये वही चीज़ है, ठीक है। चलिए इस पार्ट के अंदर करते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर कैसे आपको समझ आएगा। क्या दिया हमारे पास A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट के अंदर ओनली यही टर्म गिवन है, ठीक है, फाइंड D और A10। सबसे पहले हमें A भी फाइंड करना पड़ेगा और D भी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो प्यारे बच्चों ये क्या है S10 है 125, फॉर्मूला क्या होता है S10 का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 10-1 दैट इज 9 इंटू D इज इक्वल टू 125। देखो फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया है यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, इसी फॉर्मूला के अंदर हमने n की वैल्यू पुट की है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अब देखो 2 से ये 5 कैंसिल, 10 कैंसिल सॉरी 5 पे। अब यहाँ से 2a प्लस 9D इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए डिवाइड में हो जाएगा,
125 अपॉन 5, ये कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन के अंदर a की मल्टीप्लाई 2 के साथ है और वहाँ पर a सिंगल है, तो क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो देन सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन को सर्कल में लिखते हैं या फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बाई 2, ये नंबर है, नंबर को ऐसे करो मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2 2 जा 4d इज इक्वल टू 15 2 जा 30, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करो, सेकंड माइनस थर्ड, तो क्या आएगा हमारे पास, 2a प्लस 9d 25, 2a प्लस 4d 30, ठीक है प्यारे बच्चों। अब माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल, दोनों सेम थे, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5d, यहाँ पे माइनस के 5, तो d इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, दैट इज d इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -1। एक पार्ट सोल्व हो चुका हमारे पास। क्या चाहिए था हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन पार्ट फोर्थ। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, 8 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 10 फाइंड करे उससे पहले हमारे पास a भी तो होना चाहिए। अब क्या करो, जो ये वैल्यू आई है इसको क्या करो, किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो d इज इक्वल टू -1 आया, इसको क्या करेंगे अब, चलो फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर पुट करते हैं, हमारे a की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। करते हैं पुट, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 a इज इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, -1। अब देखो इसके बाद हमें निकालना है a 10, तो a 10 किसके इक्वल होता है, a प्लस 9 इंटू डी, तो यहाँ से a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 दैट इज 8। ये हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, 8 10 की वैल्यू, ठीक है। 8 10 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। इसके बाद करेंगे हम पार्ट फिफ्थ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पार्ट फिफ्थ को भी देख लेते हैं एक बार। पार्ट फिफ्थ हमारे पास है d इज इक्वल टू 5, चलिए लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड A9। अब देखो हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू है, S9 की वैल्यू है, जो फिफ्थ पार्ट है बिल्कुल फोर्थ पार्ट के जैसा ही है। यहाँ पे हमने A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d लिखा था, यहाँ पे d एज इट इज है, S9 की वैल्यू, S9 हमारे पास है, ठीक है। n की वैल्यू में पता है, d की वैल्यू में पता है, यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए करते हैं, S9 को हम क्या लिखेंगे, S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 8 इंटू डी, और ये किसके इक्वल हमारे पास 75 के, 9/2 2a प्लस 8d, ये 2 को इस साइड ले आओ, 75 मल्टीप्लाई 2 9 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2a प्लस 8, चलो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस 4d, ये 2 को भी नीचे ले आओ। अब 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2, a प्लस 4d, हमारे पास क्या था, यहाँ से 2 कॉमन आ गया था। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा, और यहाँ से हमारे पास आएगा 25, तो 25 अपॉन 3 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 4 इंटू 5, तो a प्लस 25/3 प्लस 20 है, इस साइड ले आओ, -20 हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू a। यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, ये 60 40 35।
अपॉन 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, -35 अपॉन ए। हमारे पास दिया गया था फिफ्थ पार्ट के अंदर, डी की वैल्यू हमारे पास थी, S9 की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें A9 की वैल्यू फाइंड करनी है। A9 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पता फॉर्मूला, A9 इज इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू डी। यहाँ से ए की वैल्यू -35 अपॉन 3 प्लस 8 और डी की वैल्यू 5, तो -35 अपॉन 3 प्लस 40 एलसीएम लेंगे तो -35 प्लस 120 अपॉन 3, तो यहाँ से हमारे पास 120 380 75 अपॉन 3, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 25। ये हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, A9 की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई है, A9 की वैल्यू, हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। ये पार्ट भी हमारे पास फिनिश हुआ। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 6। चलिए पार्ट 6 को भी देख लेते हैं एक बार। पार्ट 6 हमारे पास है a इज इक्वल टू 2, ए हमारे पास है, d इज इक्वल टू 8, ये भी हमारे पास है, Sn इज इक्वल टू 90, Sn इज इक्वल टू 90। फाइंड n एंड an, हमें n भी फाइंड करना है, हमें an भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। Sn है तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 n अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 है, तो ये 2 है, इस साइड ले आओ, ठीक है। या फिर एक काम करो, n/2, अब 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर से भी क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 बाहर, बचा क्या यहाँ पे एक 2, n-1, जब 2 बाहर निकालेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, 2 4 जा 4, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू n 2 प्लस 4n-4, n 4n -2, यहाँ पे हमारे पास 90, अंदर n की मल्टीप्लाई करेंगे, 4n² -2n इज इक्वल टू 90। अब क्या करो, 90 को भी राइट साइड ले जाओ, इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0, 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस कंप्लीट इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करो इसे। इट मीन्स क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड, तो क्या बचेगा, 2n² -n -45 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ऐसे टर्म देखो जिसका सम करे तो हमारे पास -1 आए और प्रोडक्ट करे तो हमारे पास क्या है, -90, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 10 और 9, 2n² -10n प्लस 9n -45। ये हमने क्या किया है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, जो हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, वहां से किया हमने। तो अब देखो यहाँ से 2n कॉमन इन 2 टर्म से, तो n -5 प्लस 9 कॉमन n-5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n-5 अगेन कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन अंदर क्या बचा, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आएगा, 5, और यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आएगा, -9/2। हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है -9/2 ये नहीं होगी, इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5। ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, कि जो n की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या आएगी, ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कर देंगे यहाँ पे रिजेक्ट n इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया आंसर, 5। हमें यही फाइंड करना था 6 पार्ट के अंदर। देखो n की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या फाइंड करना है, हमें an की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो an की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। चलिए इसको लिख देते हैं ऊपर,
n इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला क्या है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 दैट इज 34। ये हुआ हमारे पास पार्ट नंबर 6 फिनिश। चलिए देखते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। a हमारे पास है, an हमारे पास है और sn हमारे पास है, ठीक है। अब देखो यहां से बनेंगी इक्वेशन, तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर पार्ट 7 में, और n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 62, a की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 8 को सब्ट्रैक्ट करो साइड ला करके, n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 54, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो एन डी माइनस डी, इक्वेशन हमारे पास हो गई है फर्स्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन जो एस एन इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 54, ठीक है। और करके आप ऐसे लिख सकते हो इसको लेफ्ट साइड में लिखो, उसको राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे वैसे, बट हमारी हैबिट हो चुकी है कि हम लेफ्ट साइड लिखते हैं आए हैं अब तक, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हमारे पास 210, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होता फॉर्मूला हमारे पास, इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से n बाई 2, a की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210, ठीक है। हमारे पास एस एन की वैल्यू दी हुई है, हम चाहे तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला ए प्लस ए एन लगा करके, ठीक है। ए प्लस ए एन, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसका, इक्वेशन ना बना करके। जो हमारे पास फॉर्मूला है, जब ए एन की वैल्यू गिवन हो तो क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू 210, ठीक है। एन अपॉन 2, ए की वैल्यू 8 प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 62 इज इक्वल टू 210, एन बाई 2 यहाँ से 70, 210, अब 2 से कैंसिल करेंगे इसको, चलो 2 से कैंसिल नहीं करते अभी वरना फिर थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा। अब 70 है, इस साइड ले आओ, 210 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल 3 पे, तो n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, n की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है ये हमारे पास 6, n हमारे पास आ चुका है। अब हमें और क्या फाइंड करना है 7 पार्ट के अंदर, d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा 6d माइनस डी इज इक्वल टू 54, तो 5d इज इक्वल टू 54, यही हमारे पास है, और d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये हमारे पास आ चुकी है d की वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारे पास पार्ट नंबर यहाँ पे 7 फिनिश हो चुका है। अब करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, चलिए अब यहाँ से इनका काम हो चुका है, इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं।
पार्ट नंबर 8 हमारे पास an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है, n और an हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। an की वैल्यू क्या है 4 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। an का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। d की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करो, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये माइनस 2 साइड आएगा तो 6 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लिख लेना क्वेश्चन के अंदर ही, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने इसे काम चला दिया। Sn इज इक्वल टू क्या है -14, तो Sn इज इक्वल टू -14, Sn का फॉर्मूला। अब देखो an नहीं पता है तो बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। ये 2 है, इस साइड ले आओ, यहाँ पे n बचेगा 2। a की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता, 2a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू पता है 2 है, और -14 मल्टीप्लाई 2, जो 2 था इस साइड अगर क्या हुआ मल्टीप्लाई। अब n 2a प्लस 2n माइनस 2 -28 होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कोई इक्वेशन बन के आ रही है। चलिए निकालते हैं यहाँ से, क्या बन के आएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2an, an नहीं 2na, ठीक है, प्लस 2 n स्क्वेयर माइनस 2n इज इक्वल टू -28। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से 2 फिर कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको क्या करो, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा n इंटू ए प्लस n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू -14, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास काम हो चुका है। अब देखो हमें करना क्या है, सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोल्व कैसे होगा। तो क्या करो, जो a प्लस 2n है वहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, या तो a की निकाल लो या फिर n की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 3 नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, ये a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब ये वैल्यू क्या करो, यहाँ पर जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पे पुट करो, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो n इंटू 6 माइनस 2n प्लस n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू -14, तो 6n माइनस 2n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू -14। n के टर्म कितनी हमारे पास 5n माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू -14, इस टर्म को इस साइड ले आओ, तो माइनस n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जो n स्क्वेयर है इसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, जो माइनस की टर्म है वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की है वो माइनस की, तो -5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ऐसे 2 नंबर बताओ जिनके मल्टीप्लाई करें तो आंसर -14 आए और ऐड करें तो -5 आए। तो नंबर हमारे पास क्या होंगे, 7 और 2, 7 2 14 और 7 माइनस 2 क्या होगा हमारे पास 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखना कैसे है, ये टर्म देखो क्या लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई है, तो बड़ा नंबर माइनस का आएगा, n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर n माइनस 7 और n माइनस 7 अगेन कॉमन, तो क्या बचेगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 नंबर के मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स या तो ये नंबर 0 के इक्वल है या फिर ये नंबर 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 7 और यहाँ से n इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे रिजेक्ट n इज इक्वल टू -2।
ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेचुरल नंबर, तो n इज 7। अब हमारे पास n आ चुका है, हमें क्या करना है, a फाइंड करना है। अब इस n की वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर या इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट है हमारे पास, a + 2 × 7 = 6, a + 14 = 6 और a = -8। 14 उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 14 = क्या हो जाएगा हमारे पास, -8। यहाँ पर हमारा पार्ट 8 फिनिश होता है। चलिए करते पार्ट नंबर 9 को और फिर 10 को, ठीक है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है a = 3, n = 8, s = 192, फाइंड d। हमें अब ये चीज़ फाइंड करनी है। n हमारे पास 8 दे दिया है, यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो s8 = 192, तो s8 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a + n - 1 × d = 192। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास 8 है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। 8/2 2a + 8 - 1 7 × d 192। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो कितना जाएगा हमारे पास, 6। अब देखो 2 से कैंसिल, 4 टाइम, अभी 4 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, इस साइड ले और डिवाइड में आ जाएगा। 6 + 7d = 192 / 4। 6 + 7d = 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 4 8 जा, तो 7d = 48 - 6, 7d = 42 और d = 42/7, दैट इज 6। तो d = हमारे पास क्या आ गया, 6। 9 पार्ट हो गया, बिल्कुल ईजी पार्ट था, ठीक है। चलिए अब करते हैं लास्ट पार्ट इसका, 10 पार्ट। 10 पार्ट को देखते हैं क्या है हमारे पास। L गिवन हमारे पास, L गिवन है, इट मीन्स क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को L से लिखो या फिर किससे लिखो, AN से। 28। S की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स हमारे पास है, दैट इज n = कितना हमारे पास, 9 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए L गिवन है तो L भी लिख सकते हैं, इसको A भी लिख सकते हैं। S हमारे पास है तो फॉर्मूला पता है SN का, जब हमारे पास क्या हो, लास्ट टर्म गिवन हो तो क्या होता है, n/2 × a + an। an लिखो या फिर यहाँ पे क्या लिखो आप, लास्ट टर्म। L दिया हुआ तो हम L लिख देते हैं, ठीक है। SN की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, तो 9/2। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a + L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 28 और जो S9 है इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 144, तो यहाँ पे लिख देंगे 144, ठीक है। अब देखो 2 है, इस साइड ले आओ, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, ये नंबर मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। = a + 28, तो यहाँ से कैंसिल करो, 3 3 जा 3 4 जा 3 8 जा और फिर 3 से 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो यहाँ से हमारे पास 32 = a + 28, तो a = 32 - 28, तो 4 = a और a = हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।